अगर कोई मेंबर एक्सपायर हो जाता है तो उसके पेंशन का बेनिफिट माता पिता को मिलेगा या वाइफ को मिलेगा या बच्चों को मिलेगा। बहुत बार माता पिता और वाइफ में लड़ाई हो जाती है कि भाई मेरे को बेनिफिट मिलेगा या माता पिता को मिलेगा। इस बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। यहाँ पे 7 सालों से एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ चीज़ें। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे किस पेंशन की बात की जा रही है। यहाँ पे वो पेंशन की बात की जा रही है जब जिस मेंबर का है वो मेंबर एक्सपायर हो चुका है, वो मेंबर अब धरती पे नहीं है। अब इस केस में यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन है कि मेंबर मैरिड है और दूसरी कंडीशन है कि मेंबर अनमैरिड है। अगर पर्सन मैरिड है तो फिर माता पिता का कोई भी अधिकार नहीं बनता है उसके पेंशन के ऊपर, उसके पीएफ के ऊपर या उसके ईडीएलआई के ऊपर। ये क्या सिद्धांत हुआ? तो ये सिद्धांत ये कहता है कि जो मेंबर मैरिड हो गया तो उसके फैमिली की डेफिनेशन के अंदर में सिर्फ उसकी वाइफ या अगर महिला है तो उसका हस्बैंड ही आता है। माता पिता तभी क्लेम कर सकते हैं जब कोई पर्सन अनमैरिड होता है। यहाँ देख सकते हैं आप, पीएफ ऑफिस ने ये सिंप्लीफाई करने के लिए एक ट्वीट के जरिए यहाँ पे दिखाया गया है, ईपीएस रूल सिंप्लीफाइड। वो कैन रिसीव पेंशन इफ मेंबर डाई। ठीक है, अगर मेंबर जीवित है तो वो खुद ही लेगा, उससे और कोई वो नहीं है और दूसरा कोई उसमें हमें डाउट नहीं है। यहाँ पे डाउट इस बारे में है कि भाई मेंबर एक्सपायर हो जाए तब क्या होगा। तो अनमैरिड अगर मेंबर है और वो नॉमिनी बना के जा रहा है तो वो किसी को भी नॉमिनी बना सकता है। अगर अनमैरिड है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को बना सकता है, अपने दोस्त को बना सकता है, अपने वॉचमैन को बना सकता है, किसी को भी बना सकता है। जिसको भी वो नॉमिनी बनाएगा उसको वो पेंशन का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि पेंशन का बेनिफिट अनमैरिड मेंबर को तभी मिलेगा जब उसने मिनिमम 10 ईयर की सर्विस करी होगी। अगर 10 ईयर से कम की सर्विस है तो मंथली पेंशन वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा उसके नॉमिनी को। अगर मान लो कि 10 साल से कम की सर्विस है, मान लो 4 साल की सर्विस है, तो उस केस में जिसको नॉमिनी बनाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ पीएफ का अमाउंट क्लेम कर सकता है, साथ में ही पेंशन का अमाउंट क्लेम करेगा। तो ये जो पेंशन होगी ये मंथली पेंशन नहीं होगी, जितना भी पेंशन में उसका जमा होगा वो इकट्ठा उसको दे दिया जाएगा और बात खत्म हो जाएगी। साथ में ईडीएलआई का बेनिफिट भी उसको मिलेगा जो भी नॉमिनी बना होगा। अगर नॉमिनी नहीं बनाया गया है, मतलब नॉमिनी ऑनलाइन अपडेट नहीं किया गया है, तो उस केस में जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे डिपेंडेंट फादर ऑब्लिक मदर किया गया है, मतलब दोनों में से किसी एक को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों को बराबर बराबर मिल जाएगा। या अगर मान लो कि वो चाहते हैं, माता पिता दोनों चाहते हैं लेना, तो 50-50% दोनों अपना क्लेम फॉर्म में भर सकते हैं। ठीक है, मैरिड की बात करें तो मैरिड में यहाँ पे बात आती है, मेंबर कहा गया है इसमें आदमी भी एक्सपायर हो सकता है, फीमेल भी एक्सपायर हो सकती है। तो अगर मैरिड है तो उसमें माता पिता बिल्कुल भी नहीं इंक्लूडेड है। यहाँ आप देख सकते हैं मैरिड के केस में नॉमिनी है या नहीं है इस बारे में बोला ही नहीं गया है। अगर मैरिड है तो बाय डिफ़ॉल्ट हस्बैंड है तो वाइफ है, ये दो ही लोग कवर हो सकते हैं। हस्बैंड हो या वाइफ हो वही कवर हो सकती है। भले ही आप नॉमिनी मान लो, नॉमिनी अगर किसी और को बना दिया जाए तो फिर ये जो है इसके लिए एक डिस्प्यूट हो जाएगा कि भाई वाइफ को होना चाहिए या फिर जिसको वो इंटेंशनली नॉमिनी बना रहा है वो होना चाहिए। इसके बारे में यहाँ क्लियरिटी नहीं है, लेकिन जितना मैं समझता हूँ, जितना मैं जानता हूँ कि वाइफ है या हस्बैंड है उन्हीं को मिलता है। इसके साथ में मैक्सिमम 2 बच्चों को मिलता है, वो बच्चों को 25 साल की एज तक मिलता है। मान लो कि यही 2 बच्चे हैं जिनको वो मिलना है, तो मान लिया कि ये 2 बच्चे 25 साल तक की एज होती है इनकी, तब तक इनको जो है पेंशन का बेनिफिट मिलेगा। और ये पेंशन का बेनिफिट बहुत ही मामूली होता है। मैंने बहुत केसेस में देखा 250 रुपये मिलता है या फिर 125 रुपये भी मिलता है। यहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे अमाउंट मिलते हैं जो कि बच्चों के लिए पेंसिल रबड़ भी नहीं आ सकती। तो बच्चों की पेंशन कुछ भी नहीं होती है, मान के चलिए भीख जितना ही होता है। यहाँ बच्चों का कुछ नहीं होता है। ठीक है, वाइफ को भी वैसे मिलने के लिए अगर मान लीजिए कि यहाँ वाइफ की भी मान के चलिए कि 3500 से कम ही मैंने देखा है, 3500 से ज़्यादा आज तक कभी देखा ही नहीं मैंने किसी किसी को वाइफ को
एक्सपायर होने के बाद पेंशन मिल रही हो, ठीक है। आपके सामने कोई अगर केस हो तो आप बता सकते हैं कि कितनी पेंशन मिल रही है। तो वाइफ और हस्बैंड की बात हो गई। अगर मान लीजिए मेल एक्सपायर हो गया तो वाइफ क्लेम कर सकती है, अगर फीमेल एक्सपायर होगी तो हस्बैंड क्लेम कर सकता है। मैक्सिमम 2 बच्चों जितना मिल सकता है। साथ में ही यहाँ पे बोला गया है लाइफ टाइम पेंशन फॉर परमानेंट एंड टोटल डिसेबल चिल्ड्रन। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो परमानेंट डिसेबल है, तो उस केस में उसको जो है लाइफ टाइम मिलता रहेगा। लेकिन बात वही है, समस्या वही है कि भाई दे कितना रहे हो। 200-400 रुपये में कौन किसका पेट पल जाएगा, ये चीज़ हमें समझनी होगी। एलिजिबल फैमिली मेंबर मतलब कौन मेंबर एलिजिबल हैं ये देख सकते हैं। अगर मेल है ईपीएस मेंबर है और फीमेल है ईपीएस मेंबर है, तो मेल के लिए बोला गया वाइफ, बच्चा और बच्ची, और फीमेल के लिए बोला गया हस्बैंड और बच्चा और बच्ची। यहाँ पे ध्यान ये देना है, मैंने अपना एक केस देखा है जहाँ पे 4 बच्चे थे, तो 4 बच्चे थे तो चारों बच्चों की डिटेल डाली जाएगी। और इसमें जो शुरू के 2 बच्चे होंगे पहले वो 25 साल की एज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अगले 2 बच्चों को मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर मान लो कि किसी के 12 बच्चे हैं तो वो 12 में से पहले 2 को मिलेगा, फिर उनकी एज 25 हो जाएगी तो वो अपने आप हट जाएंगे, फिर अगले 2 को मिलेगा, फिर ऐसे ऐसे करके 2 मिलता रहेगा सभी बच्चों को, चाहे आपके 12 बच्चे क्यों ना हो। तो इस तरह का सिस्टम यहाँ बना रखा है। अब यहाँ पे बोला जो जा रहा है वो मैं भी आपसे कहना चाहूँगा कि आपको ई नॉमिनेशन ज़रूर भरना चाहिए। आप समझिए कि ई नॉमिनेशन अगर नहीं भरा होगा तो वहाँ पे बहुत ही दिक्कत आ सकती है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 25 जून को, मैंने 24 जून को ही एक मेंबर से कंसल्ट किया। उस मेंबर का ये कहना था कि वो एक हस्बैंड हैं और उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई, प्रेगनेंसी थी और प्रेगनेंसी में डिलीवरी करते टाइम बच्चा बच गया, जो कि एक बेटी है, बेटी बच गई और वाइफ एक्सपायर हो गई डिलीवरी देते टाइम में। 9 महीने की बच्ची है और अब वो चाहते हैं मेंबर कि अब उन्हें वो वाइफ का क्लेम करना चाहते हैं। तो वाइफ के तौर पे अब वो हस्बैंड हैं और हस्बैंड अपना नॉमिनी के तौर पे, अगर उनके वाइफ ने नॉमिनेशन नहीं किया था, वाइफ का फ़ोटो भी अपडेट नहीं है, कुछ भी अपडेट नहीं है, तो उनको ऑफलाइन जो है ये करना पड़ेगा। और ऑफलाइन के केस में हस्बैंड अपना क्लेम कर पाएंगे, पीएफ क्लेम कर पाएंगे, ईडीएलआई जो कि 2.5 लाख रुपए से 7 लाख तक है वो क्लेम कर पाएंगे, और साथ में ही जो ईपीएस है वो क्लेम कर पाएंगे। तो ईपीएस जो है, जो भी पेंशन उनको बनती होगी वो पेंशन मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड भी एलिजिबल होते हैं। और जो बच्ची है उनको 25 साल तक की एज तक मिलेगी। बच्ची अभी 9 महीने की है, तो 9 महीने मतलब जब मदर एक्सपायर हुई तो उसी दिन से इसको पेंशन चालू हो चुकी है। तो 9 महीने मतलब बच्चे को मान लीजिए 9 महीने में जितना भी पेंशन बनता होगा उतनी पेंशन एक मुश्त मिल जाएगी हस्बैंड को भी और वाइफ को भी। और फिर आगे से आने वाले टाइम में इन्हें मंथली पेंशन हर महीने मिलती रहेगी। तो जो मैंने यहाँ आपको जानकारी दी है, ऐसी जानकारी आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं कोई नहीं दे सकता है। जिसको आता है वो बताना नहीं चाहता, क्योंकि वो सोचता है कि कोई सीख जाएगा, मेरे को पैसे नहीं देगा। और जिसको नहीं आता है वो कहीं से कुछ देख के सुन के समझ के वो वीडियो बना देता है, क्योंकि उसका मतलब सिर्फ ये है कि भाई चलो किसी तरह व्यूज़ आ जाए। तो प्रैक्टिकल जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलती है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे चैनल को आपको प्रमोट करना चाहिए। अगर पर्सनल कंसल्ट करना हो तो आप फीस पे करके पर्सनल कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी फ्री में इंफॉर्मेशन यहाँ इतनी दे रखी है, जितने पूरे गूगल पे मिला लो तो भी आपको इतनी सटीक और प्रैक्टिकल जानकारी आपको नहीं मिलेगी, ये मैं दावा कर सकता हूँ। आप एक तरफ गूगल पे जितनी जानकारी है उसको रख लो और इस चैनल पे जितनी जानकारी है उसको रख लो। यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल मैं एक एक अकाउंट खोल के दिखाता हूँ कि ये देखो, ये जो मैं कह रहा हूँ ये कैसे है, इस सिस्टम में ऐसा होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। क्योंकि भाई मेरे पास दिन भर यही काम आता रहता है। जब दिन भर एक्चुअल अकाउंट खोलता हूँ तो एक्चुअल अकाउंट ही आपको दिखाता हूँ। कोई और चैनल आपको एक्चुअल अकाउंट दिखाएगा कैसे? ना तो उसके पास एक्चुअल अकाउंट आते हैं, और अगर आते हैं तो उसको पता नहीं है कि इसका करना क्या है। ठीक है, रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब करें। पर्सनल कंसल्टेशन करना हो तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।